इस वीडियो में सीजी शिक्षक भर्ती टीईटी के सिलेबस में जो एक टॉपिक है गणित और विज्ञान के अंतर्गत इकाई 1 गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन। तो इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए बिना लेट करे इसको शुरू करते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैं डाला हूँ ये सिलेबस है शिक्षक भर्ती के सिलेबस से, है ना। तो इसमें गणित की प्रकृति से शुरू करते हैं। तो गणित की प्रकृति क्या होती है, इसमें से मैं 7-8 ऐसे पॉइंट हैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे वो। तो इसमें देखिए, पहला है गणित की अपनी भाषा। मतलब गणित की अपनी खुद की एक भाषा होती है जिसमें क्या क्या होते हैं, गणितीय पद होते हैं, गणितीय प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, संकेत होते हैं, प्लस माइनस पाई इंटू डिवाइड, है ना, जो विशेष प्रकार के होते हैं। मतलब गणित की एक अपनी भाषा है। अब सेकेंड है गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। गणित को सीखने के लिए हम अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। थर्ड है गणित क्रमबद्ध, यथार्थ, तार्किक है। इससे क्वेश्चन बनता है कि गणित क्या है, तो उसमें ऑप्शन में होगा तार्किक, तो आप क्या लगाएंगे, लॉजिकल या तार्किक, है ना। क्रमबद्ध है मतलब सिस्टमेटिक वे में हम गणित को सीखते हैं। पहले गिनती सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं, उसके बाद प्लस माइनस करना सीखते हैं, इनटू करना, डिवाइड करना। इस प्रकार गणित जो है क्रमबद्ध है। गणित यथार्थ है मतलब एग्जैक्ट है। गणित में क्या होता है कि शून्य को हम शून्य ही बोलते हैं, एक को हम एक ही बोलते हैं। इस प्रकार गणित जो है यथार्थ मतलब एग्जैक्ट है ना। शून्य को हम एक नहीं बोलते हैं इसमें, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होती है। गणित क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होती है। गणित क्या है, अमूर्त है ना। इसको समझिए थोड़ा, ये क्वेश्चन इससे भी बनता है। पहला क्वेश्चन इससे बन गया, अब सेकंड क्वेश्चन इससे बन रहा है। तो गणित मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होता है। मतलब जैसे हम मूर्त मतलब जो हम साक्षात देख रहे हैं, हमारे सामने जो चीज़ें हैं, ठोस वस्तुएं हैं, बॉल हो गया, बैट हो गया, गाड़ी हो गई, कुछ भी चीज़ जो हम साक्षात हमारे सामने जो दिख रहा है वो मूर्त होता है। अमूर्त मतलब जो कल्पना है, जिसको हम नहीं देख सकते, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है गणित क्या है, तो गणित अमूर्त है ना। और गणित मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होता है। अब फिफ्थ पॉइंट है गणित में नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी जगह एक समान होते हैं, ठीक है। गणित का नियम जो है ना वो सभी जगह एक समान होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे फॉर्मूला चेंज हो गया उसका, है ना। छठवा कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। मैथमेटिक्स सीखने के बाद हमारे पास हम पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। हम जो है अपने नैतिक विकास कर पाते हैं। नैतिक विकास मतलब कैसे कि हम सही गलत के बारे में हम सोच विचार कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है ना। सही तो सही, गलत है तो गलत। इस पर कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है। आत्मनिर्भरता का विकास, कैसे आत्मनिर्भर होते हैं हम लोग, दैनिक जीवन में हम गणित का उपयोग करते हैं कैलकुलेशन के लिए, कहीं पे मार्केट जा रहे हैं वहाँ गणित का उपयोग है ना। इस प्रकार आत्मनिर्भरता होता है। गणित के ज्ञान का उपयोग सभी विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में किया जाता है ना। गणित हर जगह होता है, जैसे भौतिक फिजिक्स में भी गणित का हम उपयोग करते हैं, रसायन में भी उपयोग करते हैं, अन्य विषयों में हम गणित का उपयोग करते हैं। तो ये जो है गणित की प्रकृति है, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। पहला तो ये कि
गणित क्या होता है? तार्किक होता है। दूसरा क्या होता है? गणित अमूर्त होता है। तो इसमें क्वेश्चन जो था, गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन देगा, उसमें लॉजिकल या तार्किक होगा, वही आपका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करती है? ये बिहार के टीईटी 2011 में आया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, कठिन, अलंकारिक, तार्किक, आलोचनात्मक। तो इसमें क्या आंसर होगा? लॉजिकल या तार्किक। अब नेक्स्ट है, गणित का स्वरूप क्या होता है? तो गणित के स्वरूप में गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान होता है। गणित में क्या होता है? अंक होते हैं 0 1 2 3 ऐसे, अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है ना। गणित जो है गिनती से ही प्रारंभ होता है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है ना। यह विशिष्ट से व्यापक की ओर जाता है। गणित जो है अमूर्त है, निराकार है, कल्पना है, इसमें कल्पना होती है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे गणित की संकल्पना की शिक्षा देने के लिए प्रथम चरण में बालकों को प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप के लिए प्रेरित किया जाता है, फिर साकार वस्तु हटा ली जाती है। मतलब क्या बोला है कि बच्चे को पहले हम प्रत्यक्ष साकार वस्तु के साथ क्रियाकलाप करवाते हैं। मतलब हम बच्चे से को जो दैनिक जीवन में हमारे सामने जो चीज़ें हैं, जो जैसे बॉल हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, इन सब चीज़ को हम दिखाते हैं। उसके बाद हम जो है प्रत्यक्ष से साकार वस्तु को मतलब हटा लेते हैं और अमूर्त की ओर उसके ज्ञान को बढ़ाते हैं। ठीक है, वही सब चीज यहाँ पे वर्णन किया हुआ है, ये बुक से कॉपी पेस्ट है। और ये जो डेटा मैं नीचे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ और इसके आगे भी जो पार्ट बनेंगे उसमें ऑथेंटिक जो बुक है उससे क्वेश्चन मैं उठाऊंगा। उसमें से जो है क्वेश्चन जो कुछ आया भी अभी नहीं है लेकिन आ सकते हैं, वो प्रॉपर बोल्ड लेटर में बुक में लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि भविष्य में उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा अमूर्तता होती है? तो पहला ऑप्शन है ज्यामिति, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है संख्यात्मक, चौथा है सभी समान रूप से अमूर्त हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो है बीजगणित, है ना। बीजगणित अवधारणा अधिक अमूर्त है। यह मूल रूप से एक अज्ञात चर को खोजने के लिए समीकरणों से संबंधित है और अनिवार्य रूप से एक पद्धति है जो उन्हें अमूर्त बनाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनमें से जो है ना अमूर्त कौन सी चीज़ है, वो है बीजगणित। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्रम या फिर बच्चों को ठोस का अनुभव कराने का क्रम क्या है ना। तो इसमें ये क्रम को याद रखिएगा, ELPS। अब ये ELPS क्या है? ये क्रम है। इसमें क्या होता है? E मतलब एक्सपीरियंस, B मतलब L मतलब लैंग्वेज, P मतलब पिक्चर और इसके बाद सिंबल। तो अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब ठोस मूर्त वस्तु को हम देखते हैं, उससे अनुभव लेते हैं, है ना, अनुभव करते हैं। उसके बाद भाषा, वार्तालाप करते हैं उसके बारे में, है ना। और पिक्चर प्रदर्शन करते हैं, है ना। और प्रतीक संकेत का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखना, सीखना भी एक निरंतर प्रक्रिया है, बच्चों को ठोस अनुभवों का क्रम होना चाहिए। तो उसमें पहला क्रम में क्या है? पहला क्या है? अनुभव, है ना। कंकड़, लकड़ियाँ, अन्य कोई भी आसानी से मिलने वाली चीज़ें जो हमारे सामने समक्ष में हैं, मूर्त हैं। तो पहला अनुभव, एक्सपीरियंस। दूसरा है बोलकर अनुभवों के बारे में बताना, यानी कि भाषा का उपयोग, है ना, शब्दों
कहानियों के माध्यम से भाषा का उपयोग करना। तो दूसरा क्या है, एल मतलब लैंग्वेज भाषा। थर्ड क्या है कि अनुभव को चित्रों द्वारा दिखाना, जैसे मात्रा को चित्रों के द्वारा दिखाना, है ना। थर्ड में चित्र आ गया। फोर्थ में क्या है, अनुभव का लिखित प्रतीकों द्वारा व्यापकीकरण, जैसे संख्यांक। इस तरह जो है ये क्रम है, इसको याद रखिएगा। क्रम क्या है, ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और पूंजी है, इसको किसने बोला था, हैमिल्टन ने। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे ना, वो मैं अलग से एक पार्ट बनाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय विचार किस तरह उत्पन्न होते हैं। तो गणितीय विचार किस तरह उत्पन्न होते हैं, पहला तो मूर्त से अमूर्त की ओर विकसित होती है। मतलब पहले हम चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद अमूर्त चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में विकसित होते हैं। और सेकेंड है, गणितीय विचार विशिष्ट से सामान्य की ओर विकसित होती है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अब मैं एक अलग पार्ट बना रहा हूँ, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।